हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन उसी टाइम पाकिस्तान को अटैक करता है, और ये हमने कल देखा भी जिस तरीके से। हम तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं। ईरान के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फोर्सेस के माबैन सरहदी इलाकों में शदीद फायरिंग की इत्तला मिली है। तालिबान ने भी पाकिस्तान के साथ फ्रंट खोल दिया है। डोरेंट लाइन में अगर आप देखें तो गोलीबारी और शेलिंग शुरू हो चुकी है। झड़पें और लड़ाई हुई है, तो ये मैसेज देना था कि जनाब देखें पाकिस्तान में हालात जो है ठीक नहीं है। फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगे कि यहीं से जंग का आगाज होगा। वहाँ से कभी हमारे लिए खैर की खबर नहीं थी आई कि वो हामिद करजई हो, अशरफ गनी हो और अब तालिबान इंतजामिया हो। हमें तो इनमें फर्क नजर आना चाहिए था। इबहम दूर कर दिए और भारतीय एजेंसी रॉ और भारतीय रियासत ईरान विल अटैक अगेन, यानी कि ईरान के वज़ीर दिफा मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं किससे जंग का खतरा है, किससे आप तिजारती ताल्लुकात रख सकते हो, सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब अब ये मेरे लिए बयान बहुत हैरानकुन था, क्योंकि ये बयान कल से गर्दिश कर रहा। पाकिस्तान की पिटाई चारों ओर से शुरू हो चुकी है। पहले ईरान ने आप देखे तो उसको पीटा, अब अफगानिस्तान भी कहा हम भी पार्टी में आएंगे, हमको भी मजा आ रहा है। अफवाज पाकिस्तान पे हमले, मुसलसल लाशें, खुद पाकिस्तान फौज की मुसलसल लाशें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स की तरफ जाने लगे हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। ये अफगानिस्तान पे ना हो, ये इंडिया अब ये करते हैं तो तुम कहते हो पीस टॉक। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले तो तालिबान जो है अक्सर पाकिस्तान को उसकी ठुकाई करता रहता था, पीटता रहता था, लेकिन अब तालिबान के साथ अफ़गानिस्तान भी आ गया है। अफ़गानिस्तान ने कह दिया है कि हमें भी अपने साथ लीजिए और हम भी इस गेम में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हमको बहुत मज़ा आता है पाकिस्तान की ठुकाई करने में। और अक्सर आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान के अंदर जगह जगह बम ब्लास्ट, जगह जगह कुछ ना कुछ होता रहता है। हालांकि जो ये पाकिस्तान है अक्सर भारत पर को इल्ज़ाम देता है, भारत को इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके अपने थे, कभी अफ़गानिस्तान, ये सब लोग इसके अपने थे, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है और ये मुस्लिम धर्म का अपने आप को ठेकेदार मानता है। और मैं आज आपको बता दूं कि इसकी ठुकाई जो सबसे ज़्यादा इसको जो पेल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ ही जो है इसको पेल रही है। सऊदी अरब ने वीज़े बैन कर दिए, बहुत से देशों में इसके पाकिस्तानियों पर बैन हो गया कि इन लोगों को नहीं चाहिए, क्यों जहाँ पर भी जाते हैं वहीं गंद फैलाते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान हर जगह से बेइज्जत होता रहता है और अपनी पिलाई करवाता रहता है। अगर आपको भी इस पिलाई को देख, मतलब जो ये पिलाई वाली जो कॉन्सेप्ट आया है, अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है देखना है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि पाकिस्तानी जो मीडिया है और पाकिस्तानी जो आवाम है वो क्या रिएक्शन दे रही है इस बात पर। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहते थे अफगानी हमारे भाई हैं, आज वो बॉर्डर पर पहुंच गए अपनी आर्मी को लेकर, तोप को लेकर, बंदूकें और असले लेकर, वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, या हम बिछ जाएंगे या हम बिछा देंगे। क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सी सबसे बड़ी हमारी एजेंसीज़ हैं, उन एजेंसीज़ को चाहिए कि हम अपने असल दुश्मन को पहचान सकें। हमारा असल दुश्मन इंडिया जो सा है वो तो डायरेक्टली दुश्मन है ही है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। हम लोगों को कश्मीर की बजाय, इंडिया की बजाय जो जंगें हो रही हैं उनसे ज़्यादा ख़तरा इनसे लाहक हो गया है। उसकी वजह यह है कि हम इस्लाम के रूबरू होते हुए इन लोगों पर ट्रस्ट कर चुके हैं और इन्होंने पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये हकीकत है, अगर इनको दरबदर ना किया गया, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखे ना कि हमने कितने अरसे तक जो है अफगानियों को अपने मुल्क में पनाह दी, क्यों? क्योंकि हमें इनके नाम पर भारी डॉलर आते थे। जब हमें डॉलर आना बंद हो गए, हमने इन्हीं अफगानियों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्रैक डाउन किया अफगानियों के खिलाफ, लाखों की तादाद में अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया गया है। यहाँ पर खानदान दर खानदान बस रहे थे सर, उनके कारोबार आबाद थे। हमने किसी के बारे में नहीं सोचा जो सालों से, सदियों से पाकिस्तान में रह रहे थे। हमने कहा जी, हमारी गवर्नमेंट ने कहा पाकिस्तान में हालात ख़राब होने की वजह ये अफगानी है, ये अफगानी हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कराता है, लिहाजा इनके खिलाफ क्रैक डाउन करो, इनको बाहर निकालो। जब तक हमें डॉलर आते रहे, हमने उन्हें अपने मुल्क में पनाह दी। जब डॉलर आना बंद हो गया, हमने उन्हें मुल्क से निकाल कर बाहर फेंक दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ हमारे नुमाइंदे गंदे हैं पाकिस्तान में, ख्वाह वो इस बात को सुने
माइंड करें, लेकिन ज़मीर की आवाज़ यही है, इंडिया की राज एजेंसी ने उनको सपोर्ट किया होगा, अगरचे अफगानी नहीं होंगे, यहूदियों ने इनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये लोग बिकने वाले तो हैं ना जी। इनका कौन सा लिबादा ऐसा है जो हम लोग पहचान सकें? कभी ये इस्लाम के नाम पे लिबादा है, कभी ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, कभी टीटीपी के लिहाज से ये लिबादा ओढ़े हुए हैं। तो बेहतर यही है कि हम दो को गुंजाइश देने की बजाय इस मुल्क को ना तबाह करें, इन सब को ख़त्म करके वापस भेज दिया जाए। सर अब वो पहुँच गए ना अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पर, अफगान आर्मी पहुंच गई है अपने तोपे लेकर, अपनी डिफरेंट चीजें लेकर, असला लेकर। वो कह रहे हैं कि हम करने को तैयार है पाकिस्तान के साथ जंग, आओ हमारे साथ जंग लड़ो, या हम मार देंगे या हम मरेंगे। अब हमने ये पाकिस्तान का मसला हल करना है। नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है उनकी, वो इतनी डरपोक कौम है। उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहूदियों का पैसा हो तो यहूदियों के साथ हो जाए। हमारी आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह इतना दम है, जिस वक्त वो ललकारेंगे हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कोई इशू नहीं। आपको लगता है कि अगर अल्लाह ना करे अफगानी जो हमारे कभी भाई हुआ करते थे, अगर उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो गई, क्या हम उस जंग को बर्दाश्त कर सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की सब मौशी सूरत हाल आपके सामने है। हमारे सियासतदान खुद कह रहे हैं कि भाई हम भूखे पेट नहीं लड़ सकते, हम में इतनी जुर्रत नहीं है। यहाँ तक कि आपके जर्नैलों का कहना है कि भाई हमारे तो टैंकों में पेट्रोल तक नहीं है। किससे जंग का खतरा है, किससे आप तजारती ताल्लुकात रख सकते हो? सोच ही नहीं सकता ना, मुमकिनात में नहीं। मतलब मैं आ रहा हूँ, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा कि आप भी हैरान रहेंगे। नहीं, मैं इसी में एक पॉइंटर शामिल कर लें, एक लम्हा फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए अफगानिस्तान से मामला कैसे हमें पता है, इंडिया से तो बिल्कुल ही आप मतलब उस तरफ तो चेहरा ही ना करें ना तो बात खत्म हो जाती है। तफसील से बताता हूँ। देखें, आपको याद है कि 18 नवंबर 2023 को हमने इंडिया का आपके सामने खोला, क्योंकि रिसर्च में था ना, मैंने आपसे क्या कहा कि अब इससे गोलाबारी की जंग नहीं है, इससे है मुआशी जंग। ठीक हो गया, ठीक है ना, इससे जंग नहीं हो सकती, अलावा इसके कि हम इससे मुआशी मैदान में ठीक हो गया। फिर मैंने नजर डाली चाइना पे, तो वो नामुमकिन नजर आया, हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं। ठीक है, फिर मैंने अफगानिस्तान पे नजर डाली, बिल्कुल है, 100% है, और आने वाले दिनों में आप इसको देखेंगी कि यहीं से जंग का आगाज होगा। फिर मैंने ईरान पे नजर डाली, तो ना वो ना मुमकिन है ना नामुमकिन है, वो है नामुमकिनात। देखें, एक होता है मुमकिन, हो सकती है, एक होता है नामुमकिन, नॉट पॉसिबल। बट अंग्रेजी का मुहावरा है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये नामुमकिन में भी नहीं, ये नामुमकिनात में है, और उसकी एक वजह है। देखें, ईरान की जो पॉलिसी है, जितना मैं उसको रीड कर रहा हूँ 2010 से, तो ईरान चलता है आयतुल्ला खुमैनी की वसीयत जो है उसके मुताबिक वो अपनी दाखिली खारजा पॉलिसी का तयन करते हैं, इसीलिए इनकलाब इस्लामी कहते हैं। अगर वो इससे इधर उधर होंगे तो इनकलाब इस्लामी का कॉन्सेप्ट हो गया फौत। अच्छा, साथ ही साथ यूके के पब्लिशर्स मीडिया, यूएसए के मीडिया, यानी उनके अखबारात, उनके फला फला फला, सेम अल्फाज में एकदम ये अपलोड होता है रात 2:30 पौने 3 बजे, और ठीक 3 बजे जो पीटीआई के हामी सहाफ़ी यूके में और यूएसए में पनाह लिए हुए हैं, सीआईए की और MI6 की, वो इन अल्फाज पे प्रोग्राम अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी तोपों का जो रुख होता है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ और DGI-SI होते हैं। गैरत बेगैरत, गैरत बेगैरत की एक जंग छेड़ी जाती है, हमला करो, जवाब दो, अभी दो, फौरन दो।